मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। पुराने दौर का जिक्र है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद मोहतरम, ये आखिरत में हिसाब किताब कैसे होगा? उस्ताद ने थोड़ा सा तवक्कुफ किया और फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटने लगे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपये दिए, दूसरे को 75 रुपये, तीसरे को 60 रुपये, चौथे को 50 रुपये, पांचवें को 25, छठे को 10, सातवें को 5 और जिस लड़के ने ये सवाल पूछा था उसे सिर्फ 1 रुपया दिया। उस शागिर्द को उस्ताद की इस हरकत पर बड़ा बुरा महसूस हुआ कि उस्ताद ने इसे कमतर क्यों जाना। तमाम बच्चे उसको देखकर मुस्कुराने लगे। उस्ताद साहब ने भी मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखा और सब लड़कों को छुट्टी दे दी और कहा, आज का दिन तुम सबको मैंने छुट्टी दी, अब जाओ और अपने इन पैसों को पूरा पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात एक दिन बाद यानी हफ्ते वाले दिन गली में मौजूद तंदूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तालिब इल्म तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद साहब पहले से ही मौजूद इनका इंतजार कर रहे थे। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने इन्हें कहा, इस तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ खर्च किया इसका हिसाब दो। पहले लड़के जिसे 100 रुपये मिले थे, इसको दहकते तंदूर की मुंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद साहब ने पूछा, बताओ मेरे दिए 100 रुपये कैसे खर्च किए थे? अब वो लड़का गरम तंदूर की तपिश से परेशान एक पैर रखता दूसरा उठाता, खर्च किए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया, 10 की चाय पी, 20 के अंगूर लिए, 5 रुपए की रोटी ली। इसी तरह बाकी तमाम खर्चे भी बताता रहा। लड़के के पांव गर्मी की हिद्दत से जल रहे थे और बाकी जिस्म भी तंदूर से निकलते शोलों से झुलस रहा था। वो बमुश्किल जवाब दे रहा था। इसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा और इसी तरह बाकी तमाम लड़के भी बारी बारी अपने खर्च किए हुए पैसों का हिसाब वहां तंदूर की मुंडेर पर चढ़कर देते रहे। आखिर में उस बच्चे की बारी आई जिसको उस्ताद साहब ने 1 रुपया दिया था। वो बच्चा तंदूर पर चढ़ा, बगैर किसी तवक्कुफ के बोला कि वो 1 रुपये का घर के लिए धनिया ले गया था और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतर कर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी लड़के अभी तक अपने पैरों पर पानी डालकर उन्हें ठंडा कर रहे थे। उस्ताद साहब मुस्कुराए और सबको मतवज्जा करके इस लड़के के खास तौर पर अपने पास बुलाकर प्यार किया और कहा कि ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजर था। हर वो शख्स जिसको जिस कदर अता किया गया है उसे उसका हिसाब देना होगा। उस लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने मुझे जिस तरीके से समझाया, मैं इस पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपका शागिर्द हूँ। आपने मुझे जितना कम दिया, मुझे उस पर भी रश्क हो रहा है और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। नाज़रीन, अल्लाह पाक बहुत आला और अरफा है। अपनी मखलूक से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो जिसको चाहे ज़्यादा से नवाजे और जिसको चाहे कम अता करे। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हलाल रिज़्क की तमन्ना और कोशिश करनी चाहिए। हलाल रिज़्क से आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं और आखिरत में हिसाब किताब देने में भी आपको आसानी होगी, जबकि हराम तरीके से कमाए गए ज़्यादा माल का हिसाब देना उतना ही मुश्किल होगा। अल्लाह हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुजर का मामला फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।